सुप्रभात में तो आज सुबह जैसे ही उठा हूं तो देखा बाहर आसमान में काले और घने बादल नजर आ रहे थे और इसी काले और घने बादल की वजह से आज सूर्यदेव भी नजर नहीं आ रहे हैं। और आज सुबह 4 बजे के आसपास बारिश भी हुई है, क्योंकि जब मैं सो रहा था तब मुझे लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन मैं इग्नोर करके सोने में लगा रहा। और मैं सो करके अभी अभी उठा हूं तो बाहर के हालात को देख करके मैं कंफर्म हो गया कि रात में तो बारिश हुई ही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। रात में मैं 3 बजे के आसपास सोया था, जिस वजह से मैं अभी को सो करके उठ रहा हूँ। जब 2 बजे सोता हूँ तो मैं 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, लेकिन 3 बजे सोने की वजह से मैं अभी को उठ रहा हूँ। गाइस, मैं फ्रेश होकर के आ चुका हूँ और अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और आप लोग मेरे रूम की हालत देख सकते हैं कि सामान कितना बिखरा पड़ा है। देख सकते हैं आप, कितना कूड़ा करकट लग रहा है। मुझे सब कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश करने के बाद तभी जा करके सफाई करूँगा। तो गाइस, मैं चल रहा हूँ, ब्रश करूँगा। ब्रश करने के पश्चात तब मैं अपने कमरे की सफाई करूँगा। सबसे पहले दांत की सफाई, उसके बाद कमरे की सफाई। तो जल्दी जल्दी से सफाई कर लेता हूँ, फिर मुलाकात करता हूँ आप सभी से। दांत की सफाई करने के बाद अब मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टडी टेबल को संभालूंगा। मेरे स्टडी टेबल पे जितना भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बुक्स इधर उधर फेंके पड़े हुए थे, उन सभी को मैं इकट्ठा करके सही तरीके से रख देता हूँ, जैसे एक स्टडी टेबल होना चाहिए स्टूडेंट का, उस तरीके से। उसको करने के बाद से अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में झाड़ू लगाने। झाड़ू उठा करके मैं जा रहा हूँ अपने कमरे की तरफ, और यहाँ पे जितने भी सामान बिखरे पड़े हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को कितना सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। इन सभी को मैं अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे इनकी जगह है वहाँ पे रख देता हूँ पहले बढ़िया से। उसके बाद से फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। आज झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला है, क्योंकि मैं 2 दिनों के बाद झाड़ू लगा रहा हूँ। वैसे तो मैं डेली लगाता हूँ झाड़ू, किन्हीं कारणों की वजह से मैं 2 दिनों से झाड़ू नहीं लगा पा रहा था, और आज लगाया हूँ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। और अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लग रहा है, तो इसी वजह से मैं अपने गिलास में पानी निकाल लिया हूँ और पीना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी तक मैं पानी नहीं पिया था एक भी गिलास, तो अभी पी लेता हूँ। उसके बाद से मैं 5 बादाम भिगोया हुआ रखा था, उसको खा लेता हूँ। और खाने के बाद से तब फिर आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। मैं पढ़ाई करने से पहले अपने डेली स्टडी रूटीन की जो डायरी है उसे मेंटेन करता हूँ। मतलब कि मैं अपने टारगेट को सेट करता हूँ, अपने गोल के सेट करता हूँ। मुझे दिन भर में क्या पढ़ना है, क्या से पढ़ना है, सभी को मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मित्रों, आज के दिन का जो मेरा गोल है उसे मैं इस डायरी में लिख लिया हूँ। यानी कि मुझे जो भी कुछ करना है, पढ़ना है, घूमने जाना है, जो भी कुछ करना है, इस डायरी में लिख लिया हूँ। तत्पश्चात मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपने आज के दिन के पहले सेशन को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने पहले सेशन में सबसे पहले मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं अपने वैकल्पिक विषय का नोट्स को पढ़ रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि सुबह सुबह पढ़ाई बहुत अच्छी से होती है, बहुत फ्रेश माइंड रहता है ना, तो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होती है और समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिस वजह से मैं सुबह सुबह ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर दोपहर में खाना खाने के बाद से ऑप्शनल के सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ तो थोड़ी थोड़ी नींद सी आती है, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। और यही कारण है कि दोपहर की वजह मैं आज सुबह में ही ऑप्शनल को पढ़ रहा हूँ। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं बता दूँ, मैं ऑप्शनल का जो नोट्स पढ़ रहा हूँ उसी का बुक है द स्टडी IAS का, मणिकांत सर का। उसी को मैं कभी से ढूंढ रहा था, आधुनिक भारत का है ये, और वो मिल नहीं रहा था, बहुत ही अंदर छिपा हुआ था। बहुत दिनों के बाद निकाल रहा हूँ ना आधुनिक भारत के इतिहास के नोट्स को। बुक मैं इसी वजह से लाया हूँ क्योंकि मैं जब नोट्स पढ़ रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में दी हुई है लेकिन नोट्स में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में है और नोट्स में नहीं है, जिस वजह से अब क्या करूँगा, मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ूंगा। दोनों के बारी बारी से पहले ये पढ़ लूँगा नोट्स को, उसके बाद से बुक को पढ़ूंगा, फिर बुक पढ़ लूँगा, फिर नोट्स पढ़ूंगा, इसी तरीके से पढ़ूंगा। और इस तरीके से पढ़ने से टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और भूलेगा भी नहीं। ऐसे ही तो पढ़ाई करनी है हमें कि भूले ना। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब भूलेगा तो है ही, रिवीजन करना पड़ेगा तो नहीं भूलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर दिमाग में सेट हो गई ना एक बार तो वो भूलती नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी तो ऐसे ही पढ़ते थे, वो जो भी पढ़ते थे वो अपने दिमाग में पिक्चर बनाते चले जाते थे, जिस वजह से उन्हें हमेशा लंबे समय तक वो सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में उन्हें याद रहता था और वो कभी भूलते नहीं थे। मित्रों, 2 ढाई घंटे तक लगातार पढ़ाई करने के बाद से फाइनली मेरा आज के जो दिन का पहला सेशन था वो समाप्त हो चुका है, और अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने आज के दिन के सेकंड सेशन को। और इस सेशन में मैं पढ़ूंगा करंट अफेयर को। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने ही जा रहा था कि मुझे याद आ गया कि अभी तो मुझे न्यूज़पेपर लेने भी जाना है, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर आ जाता है 7:30-8 बजे के आसपास। और अभी 10 बज गए हैं और मैं न्यूज़पेपर लेने ही नहीं गया, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा मगन हो गया था आज, और जिस वजह से मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे न्यूज़पेपर लेने जाना भी है। तो अब मैं न्यूज़पेपर लेके आ चुका हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया हूँ।
मैं आप सभी को न्यूज़पेपर पढ़ने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। अब ब्लॉग को देखने आए हैं तो आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा, आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मैं आप सभी से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना है या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए इस न्यूज़पेपर में, हिंदी में या इंग्लिश में, और ख़ास करके हिंदी में, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ये जो टॉपिक है आर्टिकल वाला, इसे ज़रूर पढ़ें। पूरे न्यूज़पेपर में कुछ भी आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का तो ना पढ़िए, लेकिन आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो उस आर्टिकल से पढ़ने से आपके सोचने और समझने की जो क्षमता रहेगी वो बढ़ेगी और आपका दिमाग विकसित होगा, सामाजिक होगा। आज के दिन का जो मेरा सेकंड सेशन था वो भी समाप्त हो चुका है, तो तत्पश्चात अब मैं जा रहा हूँ, कुछ खाना वाना बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले इन तोतों को मिर्ची खिला देता हूँ, क्योंकि इन लोगों को भी भूख लगी है और भूख की वजह से ये लोग चिल्ला रहे थे। और ये जो तोते हैं ये हमारे मकान मालिक के हैं, वही पाले हुए हैं और इस टाइम वो चले गए हुए हैं कहीं बाहर, जिस वजह से हम लोगों के कमरे के बाहर छोड़ कर के चले गए हैं और कह कर के गए हैं कि कुछ भी अगर खाइएगा या जैसे दाल चावल कुछ खाते हैं तो इस तोते के ऊपर डाल दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं खाना बना रहा हूँ उधर गैस पे, पर मैं दाल को रख दिया हूँ और इधर मैं आटा लगा रहा हूँ। आटा लगा कर भी तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं रोटी बेल रहा हूँ और जल्दी जल्दी से रोटी बेल लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही है और खाना जल्दी से बना करके नहा करके उसके बाद से खाऊंगा। इतना सब करते करते सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी जल्दी 12 बज गया ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ और खाना बनाता हूँ तो अपने शेड्यूल में इतना बिजी हो जाता हूँ ना कि समय कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है मुझे पता नहीं चलता है। खाना बनाने के पश्चात अब मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा करके फिर मुलाकात करता हूँ। मित्रों, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं नहा करके फुल रेडी हो चुका हूँ और अब मैं खाना खाने भी जा रहा हूँ। ये देखिए, खाना निकाल के तैयार कर लिया हूँ। ये देखिए, ये अचार है, भरा हुआ मिर्चा और रोटी और दाल। सिर्फ आज के खाने में मेरा यही है। आज मैं दाल को फ्राई भी नहीं किया हूँ। मित्रों, अब मैं खाना खाने के बाद से बॉटल में पानी भर करके कैमरे को सेट करने के पश्चात आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मेरा आज के दिन का ये तीसरा सेशन है। इसमें मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों से मैं बताया हूँ कि मैं पहले सुबह सुबह में ही पढ़ता था करंट अफेयर। खाना खाने के बाद मैं ऑप्शनल के सब्जेक्ट को पढ़ता था, लेकिन ऐसा नहीं, अब मैं अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया हूँ। अब मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ खाना खाने के बाद से। तो मित्र, आज के दिन का जो मेरा तीसरा सेशन था वो भी समाप्त हो चुका है और अपने डायरी में उसे टिक कर दिया हूँ और निकालता हूँ मैं अपने अगले सेशन के सब्जेक्ट को और उसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप सभी से मैं बता दूँ कि आज का जो करंट अफेयर का आर्टिकल था उसमें से मैंने 2 आर्टिकल ही पढ़े हैं। वैसे तो डेली मेरा टारगेट ये रहता था कि 4 आर्टिकल पढ़ूंगा, लेकिन आज का मेरा टारगेट यही था कि मैं करंट अफेयर के सिर्फ 2 आर्टिकल ही पढ़ूंगा। तो 2 आर्टिकल पढ़ करके कंप्लीट कर दिया हूँ। फिर उसके बाद से मैं अपने अगले सेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ। और मेरा आज के दिन का ये जो अगला सेशन है, यानी कि आज के दिन का चौथा सेशन जो है, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को और अभी मैं पढ़ रहा हूँ भारत में प्रमुख मंदिरों की सूची। और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहा और इंटरेस्ट अपना जगाता रहा। फाइनली ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट जग गया और मेरा आज के दिन का जो ये सेशन था वो भी समाप्त हो गया। और अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी पढ़ाई करूँगा। पानी पी लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना अपना जारी रखेंगे। मित्रों, पानी पीने के पश्चात मैं अपने फुल एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट कर देता हूँ अगले सेशन को। और इस सेशन में पढ़ रहा हूँ मैं आईआर के नोट्स को। आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें आज का मेरा पहला टॉपिक है भारत चीन संबंध। भारत और चाइना के कैसे रिलेशन है और चाइना के साथ भारत के कब कब युद्ध हुए हैं, भारत और चाइना के बीच आयात और निर्यात कितने बिलियन डॉलर का होता है, यानी कि व्यापारिक संबंध कैसे हैं भारत और चाइना के। और इसी के साथ साथ संधियों के बारे में ही पढ़ा हूँ और बहुत कुछ पढ़ा हूँ, जिसे मैं ब्लॉग के माध्यम से बता नहीं सकता हूँ। इसके लिए या तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा या क्लास करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज पूरे दिन ताबड़तोड़ पढ़ाई करने के पश्चात अब शाम के 7 बज चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार मैं 6 घंटे पढ़ाई किया हूँ और लगातार 6 घंटे तक पढ़ाई करने के पश्चात मेरी शरीर तो थक ही गई थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो भी अब थक गया है। इसे भी चाहिए थोड़ा सा आराम, क्योंकि अगर लगातार ऐसे पढ़ाई करते रह गए ना, 6 घंटे से अगर ज़्यादा पढ़ाई करते रह गए तो दिमाग हैंग हो ना कर जाए। इसलिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए यार, मशीन थोड़ी है। और मैं थोड़ा सा करूँगा आराम, मार्केट जाऊँगा, सब्जी लाऊँगा, फिर खाना बनाऊँगा। मित्रों, आप लोगों से मैं बता दूं कि मैं आज मार्केट गया ही नहीं। मेरे पास जो कुछ भी है उसी का मैं आज खाना बनाऊंगा, क्योंकि मेरा सब मार्केट जाने का थोड़ा मन नहीं था, जिस वजह से मैं गया नहीं। और मेरे पास जो बचा हुआ सब्जी था उसी को मैं काट करके सब्जी बना रहा हूँ। सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो मेरा खाना है वो बन करके तैयार हो चुका है और मैं खाने भी बैठ गया हूँ। और आज के खाने में आलू की सब्जी और रोटी। कोई जल्दी नहीं, आराम से खा लेता हूँ, उसके बाद से फिर पढ़ाई करूँगा।
खाना खाने के पश्चात मैं चला गया था छत पर टहलने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तो टहलना ही चाहिए रात के खाना खाने के बाद से। और मेरा डेली का शेड्यूल यही रहता है कि खाना खाने के बाद से कम 15 मिनट तो टहलना ही टहलना है। और इस बीच 15 मिनट में अगर मुझे किसी से बात करना है, दोस्तों यारों से जो मतलब लॉज में रह रहे हैं, उन सभी से बात भी कर लेता हूँ अगर बात करना रहता है, नहीं तो फ़ोन चला लेता हूँ। टहलने के पश्चात वापस मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टाइम टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, और अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपना रिवीजन सेशन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और हर ब्लॉग में आप लोगों से बताता भी हूँ कि रात में मैं रिवीजन करता हूँ। दिन भर मैं जितना भी पढ़ा रहता हूँ, जिन सब्जेक्टों को पढ़ा रहता हूँ, जिन टॉपिक्स को पढ़ा रहता हूँ, जो भी पढ़ा रहता हूँ, उन सभी को मैं रात में आकर के रिवीजन करता हूँ। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी लग जाए मैं उसमें पूरा लगाता हूँ। लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करता हूँ ना, तब तक मैं सोने नहीं जाता हूँ। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी पढ़ा कीजिए ना, उन सभी का रिवीजन ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन करे रहेंगे ना, तो कभी भी वो जो टॉपिक आप पढ़े रहे हो कभी भी भूलेगा नहीं। जिस वजह से रिवीजन ज़रूर करते रहिए। रिवीजन हमारी तलवार में धार लगाने का काम करती है, हर ब्लॉग में आप लोगों से कहता हूँ। इसलिए आप लोग रिवीजन को ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, एक यूपीएससी ब्लॉग को देख रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने की वजह से करते हैं कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट से कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग ब्लॉग देखते हैं। तो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ले जाइए हमसे। आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, आप मेरे लाइफ़स्टाइल को कुछ भी उसमें से फॉलो करिए या ना करिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर फॉलो करिए, वो है रिवीजन। रिवीजन आप जितना भी पढ़िए उसका रिवीजन करते रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरा आज का जो रिवीजन सेशन था वो भी समाप्त हो गया। और मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि मैं जितना भी रिवीजन सेशन मेरा था उसे मैं फास्ट मोशन में लगा दिया था और जल्दी जल्दी से आपको दिखा दिया हूँ। और अब रात के 2:30 बजने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि कितना घना अंधेरा है और कोई भी लाइट नहीं दिख रही है। अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो सब सो गए हैं अपनी लाइट्स बंद करके, सिर्फ मेरे कमरे में लाइट जल रही है। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कमरे की जो हालत है वो फिर से ख़राब हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग स्टडी टेबल कितना बेकार हो चुका है। अब इसे सुबह मैं सही करूँगा, क्योंकि अब ये मेरा सोने का समय है, तो मैं अब जाऊँगा सोने। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो फ्री में आता है ना भाई, पैसा तो लगना नहीं है, उसे दबा दो यार, कम से कम मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।